स्वयं साधुता की पराकाष्ठा हैं। जैसा गुरु होगा वैसा चेला होगा। और आपको तो इतनी छूट दे रखी है साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए कि ना कोई खान पान का बंधन वर्जना आप पर लगाया, ना कोई नियम लगाया, ना किसी तरह की कोई बंधन वर्जना आरोपित की। आपको सब तरह से स्वतंत्र कर दिया। कहा कि शिवालय से लेकर के शौचालय तक सोचिए, उस उच्च शिखर की सत्ता को, सर्वोच्च शिखर की सत्ता को शौचालय तक ले आए साहब हरिंद्रानंद जी। अब और कहां ले जाएं आपके लिए? कब हमारे आपके मन खुलेंगे? कब हमारा आपका शिष्य भाव जागेगा? कब हमारे आपके जीवन में गुरु शिव होंगे? नहीं, हमको आपको सोचना चाहिए। साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं ना कि साहब मेरा एक है, दूजा साहब ना कोई, जो दूजा साहब करे वो दूजे कुल का होए। अगर इस जीवन में भी वो शिव हमारा नहीं हुआ, अगर इस जीवन में भी हमारी शिव में वापसी नहीं हो पाई, तो लानत है इस जीवन पर। जब इतने साधारण सूत्र हम और आपको दिए हैं, इतने सटीक सूत्र दिए हैं, इतनी सरल और इतनी सुगम विधा हम और आपको दी है, कह दिया कि आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, जहां हैं, जो आपका रंग रूप है, जो आपका पहनावा है, जैसा आपका खान पान है, आप उसी स्थिति में रह करके शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। और साधन क्या है शिव को गुरु मानने का? शिव को गुरु बनाने का साधन क्या है? आप ही के पास पहले से मौजूद है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अध्यात्म का साधन मन है। क्या है साधन हमारे आपका? शिव का शिष्य होने का साधन क्या है? मन। और मनवे नहीं है यहां, नहीं तो कैसे काम चली? मनवा के तो लगावे के पड़ी ना, तब ना शिव गुरु हुई है हमारे जीवन में। अध्यात्म में मन साधन होता है और भाव उसका ईंधन, उसका पेट्रोल, उसका भोजन होता है। और गुरु अध्यात्म की कुंजी होते हैं। नहीं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब शिव को गुरु माना था, कोई सूत्र था क्या? कोई मंत्र था? कोई बताने वाला था? किसी के कहने से साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु माना था क्या? बताइए हमको। ना कोई बताने वाला था, ना कोई सूत्र था, ना कोई मंत्र था। क्या था? साहब के अंदर शिव का शिष्य होने की जिज्ञासा थी, शिव का शिष्य होने की चाहत थी साहब के अंदर, और साहब शिव का शिष्य हो गए। मंत्र नहीं था, सूत्र नहीं था, मंत्र आ गया क्योंकि गुरु था। साहब श्री के मन में जो स्वस्फूर्त शिष्य भाव का जागरण होना उस गुरु की दया से, कि अब शिव को गुरु मान लिए तो मान लिए, जो होगा सो देखा जाएगा। इस जगत में रिश्ते बनाए जाते हैं निभाने के लिए। अब शिव को गुरु मान लिए तो मान लिए। और महादेव से कहते थे, क्योंकि संशय थे, शंकाएं थी साहब के मन में महादेव को भी गुरु बनाने के बाद, कि हम जानते हैं कि आप शरीर में नहीं है, यहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है, आप सिखाएंगे कैसे? शरीर में नहीं है तो मंत्रवा कैसे बतलाएंगे? साधना कैसे बतलाएंगे? हम जानते हैं कि यहां भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब सीखेंगे तो आप ही से सीखेंगे, अब दूसरे से नहीं सीखेंगे। क्यों भूल जाते हैं इन बातों को हम लोग? और 3 गो शर्त भी रख दिया। पहली बार इस जगत में शिष्य ने गुरु पर नियम लगाया है, शिष्य ने गुरु पर शर्तें लगाई है। समझ रहे हैं आप?
आज तक गुरु ही शर्तें लगाते थे, गुरु नियम बनाते थे शिष्य के लिए, लेकिन शिव के शिष्य ने, शिव के आदमी ने पहली बार गुरु के रूप में महादेव पर ही नियम लगा दिया। कहा कि आप ही महादेव के फोटो वाले रूप में आइएगा ना, हम ना सीखेंगे। काहे कि महादेव के रूप में हमको शमशान में महापरेत आकर के साधना आराधना उपासना बतलाया है, हम कैसे भरोसा करेंगे कि आप हैं? नहीं। दूसरी शर्त रखी कि अगर आप आदमी के रूप में, साधु के रूप में आएंगे तो भी आपसे नहीं सीखेंगे। काहे कि 14 शरीरधारी गुरु बनाए हैं हमने, और हमको हताशा निराशा के अलावा, ठगाई धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप आदमी के रूप में, साधु के रूप में भी आएंगे तो आपसे ना सीखेंगे। और तीसरी शर्त कौन सी रखी कि आज से और अभी से पहले के गुरुओं से जो सीखा है, हम और आपको तो कुछ आता भी नहीं, हमको तो नहीं आता है भाई, आप लोगों को तो बहुत कुछ आता होगा। साहब ने 14 शरीरधारी गुरुओं से सीखा था। योग की साधना तो अष्टांग योग की साधना तो शमशान की साधना तो ज्योतिषी तो क्या 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 सीखा था साहब ने। और साहब ने शिव को गुरु मानने के बाद एक पल नहीं लगाया, तुरंत नियम बना दिया कि आज से और अभी से पहले के गुरुओं से सीखा हुआ नहीं करेंगे। अब जब शिव बताएंगे तब करेंगे। और खूब झंझावात हो रहे थे, काहे कि 14 साल जो शमशान साधे थे, तो 14 साल में जो वहां दोस्ती हो गई थी लोगों से। शमशान में तो बढ़िया आदमी रहता नहीं है, सब भूत प्रेत रहता है। अब साहब तो शमशान जाना छोड़ दिए, वो लोग धर लिया सब कि आप छोड़ना चाहते हैं ना, हम नहीं छोड़ेंगे। और तरह तरह की अप्रिय घटनाएं घट रही थी। कभी डेरा में आग लग जाता था, कभी बच्चों को गोद से छीन के पटक देते थे प्रेत लोग, कभी जो है पथराव होता था, तमाम तरह की अप्रिय घटनाएं घट रही थी। लेकिन इतनी घटनाओं के बावजूद भी साहब अपने इस विचार से हटे नहीं, इस संकल्प से हटे नहीं, और उनका इस विचार पर खड़े रहना काम कर गया। क्या हम इस विचार पर खड़े भी नहीं रह सकते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूं? अगर इस विचार पर हम खड़े रहते हैं, अगर इस विचार पर हम खड़े रहते हैं, तो मन झुकेगा ना गुरु की ओर कि शिव मेरा गुरु है। मन उन्मुख होगा ना शिव की ओर कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु की बात हो रही है, मैं गुरु की चर्चा में आया हूं, तो कम से कम मनसा वाचा कर्मणा अपने मन को लेकर के बैठूं। साहब श्री हरेंद्रानंद जी कहते थे बहुत पहले से कि गुरु चर्चा में आना जरूरी नहीं है, गुरु चर्चा में बैठना जरूरी नहीं है, गुरु चर्चा में मन को बैठाना जरूरी है। आए हैं 2 घंटे 3 घंटे का समय निकाल के, तो फुर्सत में कर दीजिए मन को, गुरु की बात सुनेंगे, मौका मिला तो गुरु की बात सुनाएंगे, और भाई बहन क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। नहीं तो गुरुमुख होना चाहिए हम और आपको। और शिव की शिष्यता में पारंपरिक दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। शिव गुरु की दया ही मूल दीक्षा है, गुरु की दया ही दीक्षा है। इसलिए जब हम और आप दया मांगते हैं, नहीं, पहला सूत्र किसके लिए है? कभी शिष्यानुभूति उठा के पढ़ते हैं, लोग बताते हैं साप्ताहिक चर्चा में, भैया पहले सूत्र जो शिव का शिष्य होना चाहता है उसके लिए है। पहला सूत्र क्या लिखा है शिष्यानुभूति में? शिव का शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है अपने गुरु शिव से बार बार
मूक संवाद के द्वारा संप्रेषित किया जाए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। किसके लिए? जो शिव का शिष्य होने का जिज्ञासु है, जो शिव का शिष्य होना चाहता है। ठीक है। और गुरु चर्चा करना है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। नहीं, हम समय ज्यादा हो जाएगा। एक जिज्ञासा आप लोग लिख के दिए थे, शक्ति रहस्य क्या है? आपके गुरु कौन है? शिव। नमः शिवाय से आप प्रणाम निवेदित करते हैं, किसका मंत्र है? नमः शिवाय मंत्र किसका है? शिव का है। अब जब शिव का मंत्र जपिएगा तो किसकी शक्तियां जागृत होंगी? किसकी शक्तियां आप में उतरेंगी? शिव की शक्तियां जागृत होंगी। शिव की शक्तियां ना आप में उतरेंगी, शिव की शक्तियां जागृत होंगी ना। और या शक्ति शिवेश शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? मात्र शिव की इच्छा को ही शक्ति कहा गया है, आदि शक्ति कहा गया है। शिव की इच्छा का मानवीय प्रकटीकरण आदि शक्ति है, मां अंबिका है, भगवती है। तो शक्ति रहस्य क्या हुआ? क्या हुआ शक्ति रहस्य? हे भैया, नमः शिवाय ही शक्ति रहस्य है। नमः शिवाय मंत्र किसका है? शिव का। शक्तियां किसकी हैं? शिव की। नमः शिवाय मंत्र जब जपिएगा तो किसकी शक्तियां जागृत होंगी? शिव की। इसको आसान तरीके से समझ लीजिए, जैसा साहब समझाते हैं आसानी से। नहीं, जितना याद है उतना आपको बता दे रहे हैं। एक बार साहब ने आसमान से पूछा कि शक्ति रहस्य क्या है? तो आसमानी सत्ताओं ने बताया कि नमः शिवाय। साहब बोले कि नमः शिवाय शक्ति रहस्य कैसे हो सकता है? ये तो शिव का मंत्र है, शक्ति का रहस्य कुछ और होगा। साहब ने इसको नकार दिया। कुछ दिन के बाद, लगभग 6-7 वर्ष के बाद, साहब ने महादेव से पूछ बैठे कि शक्ति रहस्य क्या है? महादेव बोले नमः शिवाय। बोले ये कैसे? महादेव बोले एक बात बताइए, आप शिव को प्रेम करते हैं? साहब बोले जी ना, शिव मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं। साहब महादेव बोले कि आप शिव से प्रेम नहीं करते हैं, शिव आपको थोड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो ऑफिस में, साहब कलेक्टर थे ना, जो ऑफिस में आपके पास ऑफिस के काम से आते हैं, उनको आप बैठने के लिए कहते हैं? बोले जी ना, मैं खड़े खड़े काम कर देता हूं, उनको वापस कर देता हूं काम करके। बोले और जो लोग आपके घर में शिव चर्चा सुनने आते हैं, शिव शिष्यता का मुखौटा लगा के आते हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं? बोले जी वो तो आते हैं, वो अच्छे लगते हैं, उनको घर में कालीन पर बैठाते हैं, तोशक पर बैठाते हैं, सोफे पे बैठाते हैं। दीदी नीलम आनंद माँ, उनको दीदी नीलम आनंद, मुझे आदत पड़ी हुई है, खाना का बना के खिलाती हैं, उनके झूठे बर्तन मलती हैं, चाय बना के पिलाती हैं। बोले अभी आपने कहा कि मैं शिव को प्रेम नहीं करता, शिव को केवल भगवती प्रेम करती हैं, वरहूं शंभू नहीं तो रहूं कवारी। उन्होंने शिव के अलावा कुछ चाहा ही नहीं। और आप शिव को प्रेम नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा लगते हैं शिव आपको, तब आप शिव की बात सुनने वालों को, शिव की बात करने वालों को, शिव शिष्यता का मुखौटा लगाने वालों को, क्या आप जानते हैं कि वो शिव शिष्य हैं? बोले जी ना, अभी वो शिव के शिष्य होने की दिशा में चल रहे हैं, अभी वो शिव के शिष्य नहीं हुए। बोले वो आप जानते हैं कि वो शिव के शिष्य नहीं हुए हैं,
आपको वो इतने अच्छे लगते हैं, आप अपने घर में उनको इतनी छूट देते हैं, सोफा पे बैठते हैं, कालीन पे बैठते हैं, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देते हैं। और जो शिव को प्रेम करती हैं वो उनको अपने आंगन में कितनी छूट दे सकती हैं, जरा सोचिए तो। नहीं, जो शिव से प्रेम करती हैं, शिव के अलावा कुछ नहीं चाहती हैं, वो शिव की बात करने वाले उनको कितने अच्छे लगते होंगे। नहीं, शिव की शक्ति है ना, दोनों एक ही है। तो शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। नमः शिवाय ही शक्ति का रहस्य है। और नमः शिवाय मंत्र से शिव के समग्र स्वरूपों को, समग्र स्वरूप बोले तो जितने भी शिव के स्वरूप हैं, चाहे वो महाकाल हो, मृत्युंजय हो, अघोरेश्वर हो, योगेश्वर हो, कपालेश्वर हो, चाहे निहंगी रूप में हो, देवादिदेव महादेव के रूप में हो, जिस रूप में भी वो हैं, वह महेश्वर शिव, उनके समग्र स्वरूपों को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित होता है। और ये नमः शिवाय मंत्र हम लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। साहब ने आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि इसको जपने की कोई तिथि, कोई वार, कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पवित्रता या अपवित्रता का भी कोई रोल नहीं है। ये मंत्र पावरफुल है, ये किसी भी स्थिति में, किसी भी समय करने पर ये कारगर है। हम और आपको संसार का सुख दिलाने में भी सामर्थ्यवान है और शिव से जोड़ने में भी ये सामर्थ्यवान है। नहीं, ये सूत्र इतने सटीक हैं, ये सूत्र इतने सटीक हैं, केवल निर्भर करता है कि हम और आप चाहते क्या है, हमारी आपकी चाहत क्या है ना। क्योंकि जहां चाह वहीं राह है। हम चाहते क्या है। यदि हम शिव का शिष्य होने की मनोस्थिति में ये 3 सूत्र करते हैं, तो इस 3 सूत्र में हर सूत्र आपको शिव से जोड़ने के लिए परिपूर्ण है। लेकिन हम लोगों से हो नहीं पाता है, इसलिए तीनों मिला जुला के कुछ हो जाता है। कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, कुछ दया मंगा जाता है, कुछ थोड़ा बहुत नमः शिवाय हो जाता है। सब मिला करके हमारे आपके शिष्य भाव के जागरण करता है। नहीं, और हमारे आपके मन को शिवोन्मुख करता है जब हम शिव का शिष्य होने की चाहत में 3 सूत्र को करते हैं। नहीं, समय ज्यादा हो रहा है, समय से आप लोग घर पहुंचे। और दूसरी चीज, एक जरूरी काम आप लोगों को पता नहीं सूचना है कि नहीं है। 22 दिसंबर का शिव गुरु महोत्सव है। कहां पे है नहीं पता है? गाजियाबाद में कवि नगर रामलीला मैदान में, कवि नगर रामलीला मैदान में गाजियाबाद में 22 दिसंबर दिन रविवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक। किसका महोत्सव है? किसका महोत्सव है? किसका? शिव गुरु का, मेरे गुरु शिव का महोत्सव है। अच्छा, अपने गुरु शिव का उत्सव कौन मनाएगा? जोर से बोलिए। अपने गुरु शिव का उत्सव शिव का शिष्य मनाएगा। नहीं, और गली गली, गांव गांव अपने गुरु का संदेश पहुंचाएगा। लोगों को कोशिश होगी कि कार्यक्रम में लेके आए, ताकि नए जीवात्मा भी सुन समझ करके शिव को अपना गुरु बनाए। नहीं, अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कैसे होगा इतना बड़ा कार्यक्रम? हाँ, जोर से बोलिए।
इतरू के महोत्सव में या शिव गुरु के किसी चर्चा में या कार्यक्रम में आयोजन में शिव शिष्य उपस्थित होते हैं? नहीं, उस उत्सव में महादेव तो होंगे ही होंगे, मां भगवती तो होंगी ही होंगी, साहब दीदी तो होंगे ही होंगे, उनके बिना तो कुछ नहीं होना है। लेकिन बाकी सारे शिव शिष्य उपस्थित होंगे, क्योंकि महोत्सव मेरे गुरु शिव का है। यदि मैं शिव का शिष्य हूं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसमें अपनी सहभागिता करूं, आगे बढ़ूं। ठीक है, आप सबको मेरा प्रणाम है, सबको अपना सहयोग करना है और अच्छे ढंग से गुरु शिव के महोत्सव को करना है। हेलो, सभी से निवेदन है अभी 5 मिनट और बैठ जाए अपने अपने स्थान पे। अभी विराम हुआ नहीं है, अभी विराम नहीं हुआ है, अभी स्थान पे 5 मिनट और बैठे। प्लीज आप लोगों से विनती है, एक भजन दिया जा रहा है, भजन के बाद विराम होगा, तो रिक्वेस्ट है आप लोग 5 मिनट और समय दें। दीदी 5 मिनट और, केवल 5 मिनट। भरत जी जरा मंच पे आ जाइएगा तो। से मिला दे गुरु चरणों तक पहुंचा दे, गुरुदेव से मिला दे, गुरु चरणों तक पहुंचा दे, गुरुदेव से मिला दे, गुरु चरणों तक पहुंचा दे। हरिंदर भैया दया के सागर नीलम, हरिंदर भैया दया के सागर नीलम, तुमने कहा है शिव गुरु है, गुरुदेव तक पहुंचा दे, गुरुदेव से मिला दे, गुरु चरणों तक पहुंचा दे। गुरुदेव दया के सागर तक पहुंचा दे। हरिंदर भैया दया के सागर नीलम, ममता की देवी हो, तुमने कहा है शिव गुरु है, तुमने कहा है शिव
तेरी वाणी शिव की वाणी, तेरी इच्छा गुरु की इच्छा, तू जो चाहे गुरु वही चाहे, तू जो कर दे गुरु वही कर दे। अपना दीवाना बना ले भैया, अपना दीवाना बना ले भैया, गुरु के रंग में रख दे भैया, गुरु के रंग में रख दे भैया, गुरुदेव से मिला दे, शादी कर दे, गुरुदेव से मिला दे, गुरुदेव से मिला दे, गुरु चरणा तक पहुंचा दे। हरिंदर भैया चलिए अभी तक आने का प्रयास किए, यहाँ तक कि लोगों ने अपनी मेहनत बरकरार रखा, इसलिए उन सभी गुरु बहनों गुरु भाई हम आए और समझे और सुने, और हमेशा हमें जाते जाते ये जरूर याद रखें, जो साहब की चाहत में हमारी चाहत है, जैसे माँ नीलम ने बगिया सजाया है, उस बगिया को हमें खिलाना है, तो उनकी चाहत में हमारी चाहत होनी चाहिए। यही दिशा और यही साहब का निर्देश है। तो हम आप सब इस वाणी को याद रखें और ध्यान रखें, सब एक पूर्वक एक दूसरे शिव शिष्य का हाथ पकड़ के गुरु कार्य के लिए आगे बढ़े। बाकी संडे को साप्ताहिक सेंटर पे मैं सभी से निवेदन करूँगा, भेजने का पैसा लगेगा, फोटो खिंचवाते हैं जाके तो बिना पैसा के देता है। जल्दी